इम्पॉर्टेंस ऑफ ओव्यूल कल्चर, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंस है ओव्यूल कल्चर की, हम वो स्टडी करेंगे। आइसोलेटेड ओव्यूल कल्चर एज अर्ली एज जाइगोट और 2 to 4 सेल्स प्रो एम्ब्रियो स्टेज ऑफ कंसीडरेबल इम्पॉर्टेंस। जब भी हम ओव्यूल कल्चर करवाते हैं तो उसके बाद जो एम्ब्रियो की स्टेज या एम्ब्रियो से लेकर जाइगोट तक की जो स्टेज है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ओव्यूल कल्चर इज़ अ बून फॉर द प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स के लिए एक आशीर्वाद की तरह है, वरदान की तरह है, इन ऑब्टेनिंग सीडलिंग्स फ्रॉम क्रोसिस विच नॉर्मली अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ अबॉर्टिव एम्ब्रियो, बिकॉज ऑफ अगर आप इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनरिक क्रोसिस करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। तो अगर इनकम्पैटिबिलिटी ना भी हो तब भी क्या हो जाता है, अबॉर्टिव हो जाते हैं एम्ब्रियोज के, मतलब जो एम्ब्रियो का अबॉर्शन है वो हो जाता है, हमें अच्छे एम्ब्रियोज नहीं मिलते। लेकिन अगर हम ओव्यूल कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ये सक्सेसफुल हो जाता है कि हमें अच्छे एम्ब्रियो जो है हमें मिल सकते हैं, हेल्दी एम्ब्रियोज मिल सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस का इसकी ओव्यूल कल्चर का, टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इससे पॉसिबल हो गया टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन करवाना और फर्टिलाइजेशन। बाय दिस टेक्निक इट मे बी पॉसिबल टू जर्मिनेट पोलन इन द सेम कल्चर एज द एक्साइज्ड ओव्यूल टू इंड्यूस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मीनिंग ये है जिस कल्चर में हम ओव्यूल्स को रखा है, ठीक है, जिसमें हमने आइसोलेट करके ओव्यूल्स को ओवरी में से रखा हुआ है कल्चर मीडिया के ऊपर, उसी कल्चर में अगर हम पोलन ग्रेन्स को भी डाल देते हैं तो वो पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ जाकर डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर वो जर्मिनेट कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्कर हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एम्प्लॉइंग ओव्यूल कल्चर टेक्निक द इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स इन द पेटूनिया एक्सिलरीज हैज़ बीन ओवरकम। उन्होंने एग्जाम्पल दिया इसी तरीके से अगर हम पेटूनिया एक्सिलरीज में ये मेथड फॉलो करते हैं तो हमारी जो इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर है वो क्या हो जाते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारी, एप्लीकेशन है ओव्यूल कल्चर की इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या इसका एप्लीकेशन है, इन मैनी इंटरस्पेसिफिक इंटरजेनरिक क्रोसिस, जो कि विद द डिफरेंट वेराइटीज़ और विद द डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रोसिस होते हैं। जो F1 आती है उसके जो एम्ब्रियो आते हैं वो अबॉर्टिव हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली इन द डेवलपिंग सीड। वो सीड्स में जो एम्ब्रियो है अबॉर्टिव हो जाते हैं, अच्छे हेल्दी हमारे पास एम्ब्रियो की प्रोडक्शन नहीं होती है। और द F1 सीड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या हमारे ऐसे सीड नहीं होते कि वो सपोर्ट नहीं कर सकता एम्ब्रियो को, मतलब जो सीड है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिटिव मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकता हमारा सीड टू ऑब्टेन द हाइब्रिड सीडलिंग। और इससे हमारा जो हाइब्रिड सीडलिंग प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं रुकावट है बन जाती है, उसके लिए बैरियर्स बहुत सारे हैं अगर हमने हाइब्रिड सीडलिंग करनी हो तो। बाय ओव्यूल कल्चर वाइबल हाइब्रिड्स हैव बीन ऑब्टेन, लेकिन अगर हम ओव्यूल कल्चर करते हैं तो इससे वाइबल पोलन जो है हमें वाइबल मिलते हैं। क्या, ओव्यूल कल्चर करवाने से हाइब्रिड, पोलन्स नहीं, हाइब्रिड हमें जो है वाइबल मिलते हैं, हेल्दी मिलते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, उसके एम्ब्रियोज भी अच्छे होंगे। Several attempts has been made to hybridize between different species of the New World cotton एंड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए हैं हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, जो पहले हमारे पास वाइल्ड स्पीशीज़ थी कॉटन की, और अब की जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं कॉटन की, ऑल्दो सक्सेसफुल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ कॉटन हैव बीन अचीव्ड। बहुत सारे हमें सक्सेसफुल क्रॉसेस भी मिले हैं। हाइब्रिड प्लांट्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड थ्रू फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कल्चर, लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइज्ड प्लांट करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उससे हमारे को फर्टिलाइज्ड जो अगर हम ओव्यूल लेते हैं तो उससे हमारे को जो है अचीव नहीं हुआ हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स की प्रोडक्शन। सो इसके लिए बट दैट सीडलिंग डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर फ्रॉम द कल्चर ओव्यूल, जो हम अभी टिश्यू कल्चरिंग से जो कल्चर ओव्यूल है जो कि अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो फाइबर की प्रोडक्शन है वो भी हुई है, हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। जो हाइब्रिड प्रोडक्शन है सीड्स की, कॉटन के सीड्स की, वो पॉसिबल हुई है विद द हेल्प ऑफ ओव्यूल कल्चर।